परीक्षित महाराज ने आज सब कुछ छोड़कर अपने गुरुदेव की पूजन किया, शुकदेव जी महाराज की पूजा की और उसके आशीर्वाद को प्राप्त किया और विनम्र भाव होकर शुकदेव जी महाराज के शरण में बैठकर परीक्षित महाराज ने प्रश्न करना आरंभ कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज ने शुकदेव जी महाराज से प्रश्न करना आरंभ किया कि हे गुरुदेव, यदि आप मेरी सेवा से, मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो और यदि आप मेरा कल्याण करने के लिए ही आए हैं तो कृपा करके मुझे आप अपने शरण में रखिए और मेरे संशय का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का समाधान करिए। परीक्षित महाराज ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरु। आप परम गुरु हो, आप योगियों में भी परम हो, आप सर्वसिद्ध हो। ऐसे है गुरुदेव, हम आपको विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं और आपको पूछते हैं, पुरुषस्य यद कार्यम, पुरुष को यह कौन सा कार्य करना चाहिए, म्रियमाणस्य सर्वथा, जिससे उसकी मृत्यु सुधर जाए, या जिस व्यक्ति की मृत्यु नजीक आई है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मनुष्य को, जिस मनुष्य की मृत्यु नजीक आई है उस व्यक्ति को करने जैसा क्या कर्म है, यह हमें को विस्तार पूर्वक आप बताइए। परीक्षित महाराज का प्रश्न बहुत सुंदर था और ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत अंतिम अध्याय में हम जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब मरण धर्मा है। जिस जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वह सभी व्यक्ति को अवश्य मृत्यु को प्राप्त होना, ये बात निश्चय है। परंतु परीक्षित के मन में आज प्रश्न जागा है, हमारे मन में कब जागेगा यह चिंता का विषय है। हमारे संसारिक गृहस्थाश्रम में देखो सब प्रकार की विद्या हमें प्राप्त कराई जाती है। आज स्कूल, शाला, पाठशाला में सब जगह पे हर प्रकार की विद्या प्राप्त करवाई जाती है। शस्त्र ज्ञान दिया जाता है, शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है, व्यापार कैसे करे उसका ज्ञान दिया जाता है, व्यवहार कैसे करे उसका ज्ञान दिया जाता है, आचार विचार सब का ज्ञान दिया जाता है। सब ज्ञान जीविका के लिए जरूरी है, सभी ज्ञान का जीविका के साथ संबंध भी है। परंतु जो सच्चा ज्ञान की जिस आवश्यकता है वह ज्ञान कोई व्यक्ति किसी को देता नहीं है और कोई जानता भी नहीं है उसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ तो है, ये बात पक्की है कि एक अनिवार्य और एक अनअनिवार्य। अनिवार्य क्या है, तो मृत्यु है, वो अनिवार्य है। देखो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मेरी मृत्यु नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई कारणसर उसे मृत्यु तो प्राप्त होने वाली है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा। तो यह मृत्यु अनिवार्य है, फिर भी उसका पढ़ाई या फिर उसका कोई चिंतन नहीं करता, उसका कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता। और जो अनिवार्य है, अनिवार्य क्या है, तो यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन नहीं चलेगा, आपका जीवन तो भी चलेगा, ये अनिवार्य है। यदि आपने व्यापार में कुशलता प्राप्त नहीं की, व्यापार ज्ञान जो है वह प्राप्त नहीं किया, फिर भी आप जी तो पाओगे। जो अनिवार्य है उसे हम प्राप्त करते हैं। देखो कोई व्यक्ति क ख ग घ छ छ ये मूलाक्षर है वो भी नहीं जानता, फिर भी वो जीता है और बड़ा भी हो जाता है और अपना धर्मयुक्त जीवन भी जी लेता है। किसी व्यक्ति को ABCD नहीं आती, फिर भी वो विदेश में व्यापार करता है। अंग्रेजी न आने के बावजूद भी वो विदेश में बड़ा सा व्यापार करके अपने परिवार का सुख सुविधा संपन्न करता है। जो अनिवार्य है उसे प्राप्त करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, परंतु जो अनिवार्यता है वह अनिवार्य क्या है, तो कि मृत्यु के विषय में हम कभी जानने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई बच्चे ने प्रश्न भी कर लिया माता पिता से कि माँ मृत्यु आएगी तो क्या करे, तो माँ तुरंत बोलेगी या पिता तुरंत बोलेगी ऐसी बातें मत कर। अरे ये क्या बात है, उसे समझाओ, जरूरी है, क्योंकि ये निश्चित है, ये आने वाली है कभी ना कभी। देखो दुख आए न आए वो उसके प्रारब्ध के ऊपर आधार है, पर मृत्यु तो अवश्य आएगी। तो ये प्रारब्ध में है उसका तो पढ़ाई होना चाहिए। जो प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं
जो प्रारब्ध में है उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता।